स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली नंबर 9। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इस बार के लिए तो आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल 9.1 प्रश्नावली बची है। 9.2 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ध्यान से देखना दोबारा, 9.1 बची है, 9.2 को हटा दिया गया है और 9.1 में केवल और केवल एक सूत्र है, दूरी सूत्र। इस एक सूत्र की सहायता से आपको सवाल करने हैं। तो देखो, प्रश्नावली का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने थोड़ा बहुत प्रश्नावली नंबर 4 में पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर हमारे पास एक दूरी सूत्र है। देखो, दूरी सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो आपको दो बिंदु दिए होंगे, ए और एक बिंदु क्या दिया होगा, बी। मान लो बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर क्या है, x1, y1 और बिंदु बी इसके निर्देशांक मान लिए x2, y2। तो अगर दो बिंदु ए और बी दिए हुए हैं जिसमें बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, AB। इसका सूत्र क्या होता है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को बोलते हैं दूरी सूत्र। आप यहाँ चाहो तो x2 माइनस x1 के स्थान पर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 के स्थान पर कर सकते हो। क्यों? अगर मान लो यहाँ पर देखो क्या है, होल स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको x1 माइनस x2 कर दूं और यहाँ पर क्या कर दूं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये क्या दोनों एक ही सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस सूत्र को आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है वो देखो। जैसे मान लो आपको दो बिंदु दे दिए, बिंदु ए जिसके निर्देशांक क्या दिया हुआ है 2, 3, बिंदु बी जिसका निर्देशांक मान लो आपके पास है a, -1। सवाल क्या आएगा कि यदि a 2, 3 और b 1, -1 है तो इनके बीच दूरी AB ज्ञात कीजिए। तो AB कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ बताओ, x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है -1। पहले x1, y1, x2 और y2 के मान लिख लेंगे। अब ये वैल्यूज अपने सूत्र में पुट कर दो। हमारा सूत्र क्या है, AB बराबर √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, मान रखो x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 1, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है -1। इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। अब देखो, 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ कितना आएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 + 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा √ 16 + 1 कितना होगा 17। तो बिंदु A 2, 3 और B 1, -1 इनके बीच दूरी कितनी आ गई √ 17। इसी प्रकार से आपका 1 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। हमारे पास अगला सवाल है कि दो बिंदु दिए हुए हैं a_t1² और 2a_t1 और a_t2² और 2a_t2।
इन दो बिंदुओं के बीच हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पिछली बार 2 नंबर का आया हुआ है। देखो इसमें मान लेते हैं, मानना पहले वाले बिंदु को मान लिया ए है, मानना ए t1 स्क्वायर 2a t1 व b t2 स्क्वायर 2a t2 है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, मतलब ए और बी के बीच दूरी। तो पहले बताओ यहाँ पर x1 क्या है, x1 यहाँ पर है a t1 स्क्वायर और इसके साथ क्या आ जाएगा y1 क्या है 2a t1। इसी प्रकार x2 क्या है यहाँ पर a t2 स्क्वायर और y2 क्या है 2a t2। पहले क्या किया, x1 y1 और x2 y2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र में इन बिंदुओं के मान रख देंगे। तो देखो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, चाहे y2 माइनस y1 करो, चाहे y1 माइनस y2 करो, बात एक ही है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन बिंदुओं के मान रखने हैं। देखो x2 कितना है बताओ, यहाँ पर a t2 स्क्वायर माइनस x1 कितना है a t1 स्क्वायर, इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 2a t2 माइनस y1 कितना है 2a t1, इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब देखो आगे इसको हल करते हैं। AB बराबर a t2 स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दो पदों में से a कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस a को जब होल स्क्वायर से बाहर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर। तो कोष्ठक से बाहर क्या आ गया a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान से देखो 2a t2 माइनस 2a t1, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2a का बाहर क्या आएगा 2a का होल स्क्वायर, तो बाहर ले लो 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 2a कॉमन लिया, 2a कॉमन का मतलब क्या है कि इसमें 2a का डिवाइड कर दो आप, तो क्या बचेगा बताओ t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा देख लो क्या किया हमने, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन लिया, बाहर होल स्क्वायर होने के कारण जब a कोष्ठक से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, कोष्ठक में क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और दूसरे वाले पद में कॉमन क्या आएगा 2a, तो बाहर क्या आएगा 2a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आगे देखो AB बराबर अंडर रूट a स्क्वायर। अब आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, पढ़ा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई x माइनस वाई। इस सूत्र का यूज आपको इस ब्रैकेट के अंदर करना है। यहाँ क्या है देखो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। देखो t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक सरल समीकरण और पढ़ी हुई है, देखो एक समीकरण पढ़ी हुई है आपने कि एक्स वाई का
होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर पद गुणा के अंदर है और ऊपर कोई घात लगी हुई है तो वो घात सभी चरों के अंदर बंट जाएगी। तो देखो तो एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका यूज आपको यहाँ पर करना है। ए स्क्वायर एक्स को मान लिया t2 माइनस टी1 और y को मान लिया t2 प्लस टी1। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, t2 माइनस टी1 का स्क्वायर और t2 प्लस टी1 का स्क्वायर। t2 माइनस टी1 का स्क्वायर और t2 प्लस टी1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4a स्क्वायर t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पद तो ये हो गया पूरा और दूसरा पद ये हो गया। पद मतलब जो प्लस माइनस के चिन्ह से अलग हो। यहाँ पर दो पद है, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर t2 माइनस टी1 का स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा t2 प्लस टी1 का स्क्वायर प्लस 4। आगे देखो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर t2 माइनस टी1 का स्क्वायर। अगर इसको मैं रूट से बाहर लेकर जाऊँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, ए t2 माइनस टी1 अंडर रूट t2 प्लस टी1 का स्क्वायर प्लस 4। ये आपकी क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।